हम इस समय मऊ जनपद के पुराने सदर अस्पताल के पास हैं और ये नवीन मार्केट भी कहा जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं क्योंकि अब सियासी समीकरण बन रहे हैं और बात की जाए अगर माफिया मुख्तार अंसारी की मौत भी हो चुकी है तो क्या कहेंगे योगी की ईमानदार का प्रयत्न यूपी में माफिया राज खत्म, क्या कहेंगे? माननीय योगी जी की ईमानदारी का ही देन है कि आने वाले समय में अगर ऐसे ही जो चल रहा है चलते रहेगा और आने वाले समय में माफिया शब्द ही गायब हो जाएगा डिक्शनरी से। ये मुख्तार अंसारी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया और इसके जैसा प्रत्येक जो भी छोटे मोटे और बच्चे पड़े हैं वो भी गायब हो जाएंगे और माफिया शब्द का खात्मा होना एकदम निश्चित है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। क्या लगता है भैया, योगी का ईमानदार प्रयत्न यूपी में माफिया राज खत्म? जी बिल्कुल, योगी जी के ही प्रयत्न से जो जेलों में माफिया ऐशो आराम करते थे वो सुविधाएं वहां से ख़त्म कर दी गई हैं और दृढ़ संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के वजह से ही वो ऐशो आराम ख़त्म होने के वजह से मुख्तार अंसारी अपने आप को बचा नहीं पाए और बीमारियों में गिरते चले आए और वो डिप्रेशन का भी शिकार हो चुके थे। इसीलिए मोदी जी के और योगी जी के ईमानदारी के वजह से ही ऐसा हुआ है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। क्या लगता है भैया, माफिया का मुख्तार का जो है ये गढ़ था लेकिन वो ढह गया, तो क्या बदलेगा समीकरण अब इस बार लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल बदलेगा। जब से योगी जी आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो उनके नेतृत्व में बदल ही रहा है। पूरा प्रदेश बदल जाएगा। आज पूरा प्रदेश बदल चुका है। देखिए अमन शांति है, हर व्यापारी व्यापार कर रहा है, चाहे किसी वर्ग का। यह मऊ हिंदू मुस्लिम जमुनी का तहजीब माना जाता है, तो यहाँ पर कहीं कोई नहीं, पूरे प्रदेश में अमन शांति है। ये मुकदमा माफिया राज का खत्म हो गया। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। क्या लगता है भैया, इस बार 24 लोकसभा चुनाव में समीकरण कुछ बदलेंगे? बिल्कुल समीकरण बदलेंगे, नहीं बदल चुका है। और जो माफिया राज हटाने की बात कर रहे हैं, ये 2017 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ लिया था तो अभी से शुरू हो गया था। और माफियागिरी आपको कहीं दिख रही है क्या इस समय? पूरे 17 साल का 2017 से कार्यकाल चल रहा है भाजपा का, इसमें कहीं अगर माफियागिरी आपको अगर दिखी हो तो आप हमें बताएं, अन्यथा हमें तो कहीं नहीं दिखी माफियागिरी। और रही 2024 की बात, तो 2024 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है 400 पार, वो तो हमको लगता है कि 400 पार एकदम हो जाएगा। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। जिस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत गर्म हो गई है, तो क्या लगता है कि चाहिए मुस्लिम वोट की ताकत मुख्तार की मौत पर सियासत? देखिए, हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और बहुत हद तक वो जो तुष्टीकरण की राजनीति पिछले 20 सालों में इस प्रदेश में और देश में चली है, उसका अंत हो चुका है। और मुस्लिम वर्ग कदापि इन लोगों के झांसे में आने वाला नहीं है। विकास सबके लिए आवश्यक है, वो किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, ये बात सबको समझ में आ रही है। और पिछले 10 सालों में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और तब से लेकर आज तक विकास का कार्य आप देखेंगे एक लाइन से, तो निचले तबके से लेकर के हर व्यक्ति के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने चलाई है। उसको आम जनता बहुत लाभान्वित हुई है उससे। और आप जगह जगह माहौल है, इस बार कोई टक्कर में नहीं है, एक तरफा नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। और बाबा ने तो इस उत्तर प्रदेश से माफिया राज का सफाया कर दिया है। कोई भी छोटा मोटा माफिया शेष नहीं है। जो शेष हैं या तो प्रदेश छोड़ेंगे या ये देश छोड़ेंगे या फिर ये धरा ही छोड़ेंगे, इस बात का हम लोगों को भरोसा है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। खत्म हुई माफिया की खोट, जनता इस बार करेगी खुल के वोट, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जनता इस बार, अब की बार जो मोदी जी की नारा है अब की बार 400 पार, तो निश्चित ही 400 पार होगी और जनता खुल के बोल रही है। और ऐसे ही आप देखेंगे नहीं, जनता रोडों पर आप घूमकर देख लीजिए, जनता खुद कह रही है कि माफिया राज समाप्त हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में महाराज जी के नेतृत्व में माफिया राज बिल्कुल समाप्त हो गया है और माफिया या तो जेल के अंदर है या तो सीधे ऊपर है। और मोदी जी के नेतृत्व में अब की फिर एक बार 400 पार। जनता बिल्कुल मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। क्या लगता है भैया, माफिया मुख्तार अंसारी के मौत के बाद जिस तरह से सियासत चल रही है मुस्लिम वोट को साधने के लिए, तो कितना विपक्षी दल कितना कामयाब होगा इसमें? पहले तो आपके चैनल से मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब से मान ली मोदी जी 2014 से लेकर अब तक आए हैं, इसके पहले भी आपने देखा होगा, चाहे कोई भी त्यौहार हो या मुस्लिम का हो या हिंदू का हो, दंगा निश्चित होता था।
लेकिन आपने देखा होगा कि दंगे में मामले में आपसे 2014 के बाद से कोई माई कलाल माफिया में औकात नहीं है कि दंगा करा ले या हो जाए। 2014 से लेकर के जब केंद्र में सरकार आई और 2017 से लेकर प्रदेश में सरकार आई माननीय योगी जी के को माफियाओं का तो राज ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसके लिए पूरा जनता अपना खुलेआम रात बिरात कभी भी बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं और काम में पूरा अपना हर कोई उद्योगपति हो या कोई भी व्यवसाय हो सब चल रहा है अपना, और इससे में पूरे प्रदेश में डर का भय हो गया है माफियाओं में। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, आएंगे आपके पास भी। लेकिन इन्होंने अभी जिक्र किया कि दंगा 2005 में मऊ में दंगा हुआ था, वो 14 अक्टूबर का वो दिन जिसमें 1 महीने तक मऊ सुलगता रहा, तब से अब में क्या तस्वीर बदली? जो 2005 का दंगाई था, खुल्लम खुल्ला घूम रहा था, सदर चौक से लगा के सलाहाबाद मोड़ सारे मऊ को फूकने वाला जो है आज जो है जमींदो अभी थोड़ी देर बाद जो है कब्रिस्तान में चला जाएगा। उसके बेटी बेटा जो है सेवई के नाम पर भीख मांगा करते थे। रमज़ान का महीना चल रहा है, अब सेवैया की जगह पर है बरफ़ात पढ़ी जाएगी और उनके घर जो है 40वां जो है पढ़ने की तैयारी चल रही है। माफिया राज का यही हश्र होता है जो 2005 के दंगे में सारे हिंदुओं को, सारी बिरादरियों को फंसा के सारे लोगों पर राज करता था, वो ज़मीन के नीचे आज गिर रहा है। पूरी धरती आज जो थर्राती थी वही आज जो है उसके जनाजे के पहले सारी बाज़ार खुली हुई है। जो लोग कह रहे हैं कि बाज़ार में सन्नाटा नहीं है, आज जुमे का दिन है। 2 बजे तक मऊ की बाज़ारें बंद रहती है, 2 बजे के बाद आप जाके निरीक्षण कर लीजिएगा, सारी दुकानें खुली हुई हैं, खुशी में खुली हुई हैं। उसका कोई डर नहीं था। जहाँ डर था मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वह इस तरीके के बदमाशों को पाला करते थे अपने सरकारों में। और उनका बेटा आज जो है जा रहा है वहाँ पे अखिलेश यादव, और वह जाएगा जनाजे में। उसके पिताजी की बोई हुई खेती को काटने की कोशिश है, विपक्ष उसी को काटने की कोशिश कर रहा है। और हम लोगों की सरकार है, ये योगी और मोदी की सरकार है। माफिया और भूमाफिया सारे जो है आज ज़मीन के नीचे जो भूमाफिया बनते थे, मऊ की ज़मीनों पर कब्जा करके पैसा कमाते थे, मऊ का व्यापार ख़त्म किया। जिस दिन से पैर रखा इस माफिया ने, उस दिन से सूरत के मुकाबले मऊ शहर खड़ा हुआ था, बुनकरों का शहर था। आज माफियाओं के शहर के नाम से जाना जाता था मऊ सदर। अगर बात की जाए तो मऊ शहर से ही माफिया मुख्तार अंसारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1996 में चुनाव लड़ा था, जिसके बाद लगातार 5 बार विधायक रहा और पहले तो दलितों का मसीहा बनकर उसने चुनाव जीता, लेकिन पैसों की लालच ने उसे बाहुबली बना दिया। कुछ लोग हैं और उनके बीच भी चलेंगे। क्या लगता है भैया, जो इस बार सियासत हो रही है, विपक्ष सियासत कर रहा है मुस्लिम वोट को साधने के लिए माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, तो कितना परिवर्तन होगा? निश्चित तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जो माफिया मुख्तार अंसारी का मऊ में प्रकोप कुछ लोग बता रहे थे, अभी मैं सुना भी कि नहीं था, तो भ्रम में है। बहुत बड़ा प्रकोप था और पूरे मऊ पर उसका कब्जा था। और जब से जोगी जी की सरकार है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में जोगी जी की सरकार आने के बाद धीरे धीरे उसके साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। और आज जिस प्रकार से एक माफिया का अंत होता है, वह बहुत ही मऊ की जनता खुले हवा में चैन से सांस अब लेने के लिए एकदम सुदृढ़ हुई है। जोगी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं और साधुवाद देते हैं कि आप ऐसे ही सरकार चलाते रहे, जनता आपके साथ है, निश्चित तौर पर जनता आपके साथ है। चलिए कुछ लोग और हैं, उनके पास भी चलेंगे। क्या लगता है भैया, क्या लगता है कि जिस तरह से वोट साधने की राजनीति हो रही है, मुस्लिम वोट साधने के लिए माफिया मुख्तार अंसारी को कहा जा रहा है कि उनको मारा गया है, इस पर सियासत हो रही है, क्या लगता है कितना वोट साधने में कामयाब होगी विपक्ष? इससे कुछ वोट का वो नहीं होगा। एक माफिया का अंत हुआ है, ये अच्छा हुआ है। और जो भाजपा की सरकार है अच्छा काम कर रही है। विपक्ष जो है वोट के लिए तो राजनीति करेगा ही, अपना कहेगा ही, लेकिन इससे लोग भ्रमित नहीं होंगे। अपना वोट जहाँ होगा उचित स्थान पे देंगे लोग। तो देखिए, जो मऊ जहां से माफिया मुख्तार अंसारी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, 1996 में पहला चुनाव जीता, जिसके बाद लगातार 5 बार यहां से विधायक रहा और उसकी इस पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में उसकी तूती बोलती थी, जिसका साम्राज्य अब खत्म हो चुका है।